सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हजरत फारूक आजम एक दिन बैठे थे तो वो सूरज की जो तपिश थी ना, सूरज की किरणें निकली और उसकी तपिश और हिद्दत से आपकी पुश्ते मुबारक को लगा के गर्मी महसूस हो रही है। जब हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की पुश्ते मुबारक पर सूरज की तपिश महसूस हुई, आपने यूं गुस्से की निगाह के साथ सूरज को देखा। सूरज बेनूर हो गया, सूरज की रोशनी खत्म हो गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे आका किसी और मजलिस में जलवगर थे तो कहने लगे सिहाबा या रसूलल्लाह लगता है कयामत कायम हो चुकी है, कयामत आ चुकी है। जब सूरज बेनूर हो गया तो बचता क्या है? जिब्रील आए, या रसूलल्लाह कयामत नहीं आई लेकिन कयामत से कम भी नहीं आई है, कयामत भी नहीं आई लेकिन कयामत से कम भी नहीं आई है। हुआ क्या है? फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गुलाम हजरत फारूक आजम को जलाना गया है। मस्त जोक मारा रे। और उस जलाले फारूक आजम को, उसकी तपिश को, उसकी रोशनी कफूर हो गई। अब हल क्या है? महबूब पूछ रहे। कौन पूछ रहे? महबूब पूछ रहे हल क्या है? अच्छा हुजूर हल तो एक ही है, जिनके जलाल से गई थी उन्हीं की मोहब्बत से वापस आएगी। क्या बात कर रहे रे बाबा? सरकार ने मौला फारूक आजम को बुलाया और बुलाकर फिर सुलह कराई सूरज से। शाबाश बेटा। हजरत उमर फारूक के पास वो ताकत थी कि सिर्फ ऐसे यूं करके देखा है और सूरज बेनूर हो गया। और जो नबी का घराना बहुत बाला बुलंद है, उनको जब शहीद किया जा रहा था तो ये धूप, ये छांव, ये बारिश, ये पानी, ये हवा, ये तमाम चीजें कहाँ चली गई थी? अगर सूरज किसी एक सहाबी के देखने से बेनूर हो सकता था या हो सकता है बकौल तुम लोगों बरेलियों के अकीदों पे, उसके बरक्स जो नबी का घराना है उसकी फजीलत तो ये होनी चाहिए थी कि तलवारें मट्ठी हो जाती, तीर मट्ठे हो जाते, जिससे अहले बैत को काटा गया नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कलबे के नाम पे। क्यों सूरज ने यजीद को नहीं जलाया, उनके लोगों को नहीं जलाया? क्यों कोई हवा ऐसी नहीं चली कि तमाम को अंधा कर देती और अहले बैत को सेव कर लेती? बात तो सही है। ये टॉपी ड्रामा नहीं है दीन के अंदर। दीन कुर्बानी का नाम है। तुम जैसे लोगों के लिए जो कि बरेलियत के नाम पे मासूम लोगों के अकीदों को बर्बाद कर रहे हो, तुम जैसे लोगों के लिए नबी और उसके घराने और उनके सहाबा ने इतनी कुर्बानियां दी, इतनी शहादतों के बाद तुम्हें इस्लाम मिला और तुम उसके साथ ये सलूक कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। झूठ बोलते हो खुलफाए राशिदीन पे, झूठ बोलते हो अहले बैत पे। ये भी मुसलमानों में चीज याद रखी जाएगी क़यामत तक। ये अपनी घर की औरतें दिखाता है, इसे उठा लो। गैरतमंदों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब जो इससे पहले बीवियां दिखाते थे, ये उनकी नकल करता है, इसे उठा लो। इसे बताया भी था कि बहनें नहीं दिखानी, मगर ये अपनी बहनें दिखाता है, इसे उठा लो। जिन्होंने फैमिली व्लॉगर्स को दिलाई थी गैरत, ये उन सियानों पे हंस रहा है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि गैरत का मसला क्यों? ये गैरत का मसला है, इसे उठा लो। वार करता है ये दगड़दल्ला हमारी हद पर, ये हमारे मुल्क के बच्चे खराब करता है, इसे उठा लो। सच एंड डिसअपॉइंटमेंट, सच एंड डिसअपॉइंटमेंट, यकीन करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी इस तरह गुजारी है कि मेरे माँ बाप मेरे पे नाज करें और कोई तीसरा बंदा जो मुझे देखे वो मुझसे मोटिवेशन ही ले, मेरे पे आके बोले ना। और इस कुरान को शैतान लेकर नाजिल नहीं हुए, ये काम न तो उनके लायक है और न वो इसकी ताकत रखती हैं। और 10 घर तो डायन भी छोड़ जाती है गजल बीबी। ये मोटिवेशन लेंगे तुमसे लोग? जो बहनें बैठ के अपने घरों में देखेंगी कि यार गजल आप इसी मोटिवेशन लेने, तो वो इस तरह से मोटिवेशन लेंगे कि जैसे मुहर्रम सफर शुरू होता है, तुमसे ज्यादा मुसलमान, तुमसे ज्यादा अकीदा रखने वाला मुहिब्बे अहले बैत पूरी दुनिया में दूसरा शख्स मुझे नजर नहीं आता। बड़ा अंधेरा है, ये कैसी कैद है बाबा, ये कैसी कैद है बाबा, बड़ा अंधेरा है। नेक कोने में बैठी हुई हुसैनी हुई। और जैसे मुहर्रम सफर खत्म होता है, बिल्लो ढुमके, डोल पे रक्स, और ये कोई हया शर्म नहीं कि कैमरे के सामने मैं जिसम हिला रही हूँ, नाच रही हूँ, डांस कर रही हूँ। मौका मिले कभी कभी किसी ने देखी ऐसा मजाक नहीं है ना, उसका ऐसी बात है नहीं, गड़बड़े की यार की होइएगा जाओ जाओ। और फिर तुम ये कहती हो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का नाम लेते हुए शर्म नहीं आती, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। ये मोटिवेशन दे रही हो बच्चियों को, छोटी बच्चियां भी बड़ी लड़कियां भी तुम्हें देखते हैं, ये मोटिवेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम की धज्जियां उड़ा के रख दो, तौहीद की धज्जियां उड़ा के रख दो, अपनी इज्जत आबरू की इस्लाम में पर्दे का हुक्म है। जिस अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते हो ना, तो मुहर्रम सफर में पर्देदार खातूनें थी वो, अगर उनसे मोहब्बत की थोड़ी सी भी तुम्हें शर्म और लाज है तो कम से कम हया तो थोड़ी से तो हया क्या करो, पर्दा तो किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उधर तुम्हें आग लग जाएगी, पर्दा नहीं करना, सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर कैसे बनेंगे, पैसे कैसे कमाएंगे, नोट कैसे कमाएंगे, ये मोटिवेशन है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे मुंह से ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह और ये मुहर्रम में रोना, ये तुम्हें सूट नहीं करता। गिरगिट अल्हम्दुलिल्लाह। बिरयानी की साहबी ने खाई थी। अपनी बिरयानी साबित करो बुखारी से, पराठे कोरमे साबित करो, पिज्जे साबित करो। अली भाई बरेलवी हज़रात बिदअत करते हैं, लेकिन जब कुछ कहते हैं तो बिदअत हसना कहते हैं। इसमें मेरी वीडियो रिकॉर्ड है कि बिदअत हसना वैसे अब कहना छोड़ गए हैं। इनके पास माना पता क्या था कि यार काम तो नेकी का कर रहे हैं ना, आपको क्या मसला है। हम कहते थे ना यार ये कब्र पे अजान क्यों देते हो, कहते हैं जी अजान देना गुनाह का काम है। उसी का यार उनके जवाब दिए ना, तो इसी तरह शरीयत ने अजान कब्र का मना नहीं किया तो जायज हो गया। जवाब हम देते हैं आपको। उनको कहिए आप जनाजे की और ईद की अजान क्यों नहीं देते। वो कहते हैं नबी इस्लाम ने नहीं दी, तो क्या ये गुनाह का काम था जो अल्लाह के नबी ने नहीं किया। कहेंगे नहीं, बस आपने तालीम नहीं फरमाया, तो ये कब्र पे अजान कहां तालीम फरमाई है। फिर वो कहेंगे हैं ओ करेंगे हैं सर, हुजूर ने मना फरमा दिया। सही मुस्लिम में हदीस है 2005 में, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा फहुवा रद्दुन, जिसने मेरे तालीम की भी चीज में कोई चीज बदल दी या उसमें चीज दाखिल की वो मरदूद है। शब बारात में असल में मसला है क्या, अगर लोग इबादत कर लेते हैं जमा हो जाते हैं तो फिर मसला क्या होता है, क्यों नहीं मनाने दिया जाता है इसको। कि मसला इबादत से नहीं होता, किसी भी आना आलिम दीन को हो सकता है, न किसी मुसलमान को हो सकता है कि हम बाज नजरियात ऐसे रख लेते हैं किसी भी दिन के हवाले से या किसी रात के हवाले से, आसान अल्फाज में हम अल्लाह के कलाम को गलत करार देने पर भूल जाते हैं। शब बारात में हमारे यहाँ एक नजरियात है जो बन चुके हैं, ऐसे ही ये रात आएगी मैसेजेस ऐसा चलना शुरू हो जाएंगे कि भाई ये वो रात है जिसमें तकदीर के फैसले होते हैं, ये वो रात है जिसमें अहम फैसले होंगे, दुआ करना। अब ये नजरिया हमारे यहाँ अवाम के अंदर एक दिमागों में बैठ चुका हूँ, इसलिए कि सरी कुरान पाक के खिलाफ। सूरह दुखान में अगर आप पढ़ेंगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने एक बरकत वाली रात में कुरान पाक को नाज़िल किया। इस आयत से ये इस्तेदलाल किया जाता है कि वो शब बारात है, 15वीं शाबान की रात है। प्रॉब्लम ये है जब कुरान अपनी वजाहत खुद कर दे, इसके बाद अगर कोई मरफू बात भी हमारे पास आए, सही सनद की भी आए, वो भी काबिल कबूल नहीं होती। अल्लाह ने कुरान में खुद इसकी वजाहत की कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, वो रमजान का महीना जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। फिर सूरह कद्र में अल्लाह ने खुद फरमा दिया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि वो लैलतुल क़द्र है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। फिर सूरह कद्र में अल्लाह ने वजाहत फरमा दी तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, हर अहम उमूर के लिए फरिश्तों का नुज़ूल इस रात को होता है जो लैलतुल क़द्र है। यानी बिल्कुल खुलकर कुरान पाक ने जब एक मुकदमा रख दिया, इसके बाद में किसी भी दलील की बुनियाद पर, चाहे वो कोई रिवायत हो, चाहे वो कोई मौकूफ बात हो, कोई मरफू बात हो या आसार आपके पास आ रहे हो, इस बुनियाद पर मैं बोलूं नहीं वो शब बारात वाली रात है कि जिसमें तकदीरों के फैसले हो रहे हैं, तो कुरान पाक को आप गलत करार दे रहे हैं।